आइएगा दोस्तों, हम BA फिफ्थ सेम के अंदर जो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। और BA के फिफ्थ सेम के अंदर जो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आप उसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको आप ध्यान में रखेंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर देंगे। तो इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका प्रभाव विश्व के सभी देशों में देखने को मिलता है। और इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति हुई वो 18वीं 19वीं शताब्दी में हुई। और इसका प्रमुख कारण था इससे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका ही के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। अर्थात हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके क्या कारण थे। सबसे पहले अगर हम कारण पर देखें, जनसंख्या में वृद्धि होना। अर्थात 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड की जनसंख्या में वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों के लिए जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों को वृद्धि उद्योगों लगाने पड़े, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जैसे कि कपड़ा है, अन्य खाद्य सामग्री जो कच्चे माल से तैयार की जाती है उनकी पूर्ति के लिए उद्योगों का आविष्कार करना इंग्लैंड के लिए ज़रूरी हो गया था, इसलिए औद्योगिक क्रांति को बढ़ती जनसंख्या ने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं नए आविष्कार। इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति के सभी प्रमुख कारण है नए आविष्कार, जैसे कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन और फ्लाइंग स्टाइल आदि मशीनें जिनका आविष्कार हुआ जो कपड़े बुनने में बहुत फास्ट थी। और अनेक वैज्ञानिकों ने जो कपड़े बुनने की जो नई नई मशीनें तैयार की जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। और जहाँ कुटीर उद्योग लगे हुए थे, लोग अपने उत्पादन अपने स्तर पर करते थे था, उनके पास पर्याप्त मशीनें नहीं थी जिसके कारण वो अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते थे। और नए आविष्कार हुए परिणाम स्वरूप उद्योगों को बढ़ावा मिला, नई नई मशीनें आई। उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग प्रणाली। इंग्लैंड के अंदर अनेक 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर बात करें तो अनेक बैंकिंग संस्थाएं जो सामने आने लगी, जो उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए सस्ते ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराती थी और जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों को बढ़ावा मिला। अर्थात सस्ते ब्याज दर पर पैसा मिलने के कारण अधिक उद्योगपतियों ने बैंकों से पैसा लेकर उद्योग स्थापित किए। उसके बाद में आते हैं हम यातायात के साधन। इंग्लैंड के पास यातायात के साधनों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इंग्लैंड है जहाज, जल, स्थल और वायु तीनों प्रकार के जो यातायात के साधन थे वो भारी मात्रा में थे। और यातायात के साधन है उद्योगों के लिए तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, साथ ही साथ व्यक्तियों की जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने लगी। अर्थात इंग्लैंड के पास विशाल जहाजी बेड़ा था और जिससे वे अन्य देशों से कच्चा माल यातायात के द्वारा आसानी से मंगवा सकते थे और तैयार माल बेच सकते थे। उसके अंदर कृषि क्रांति की अगर हम बात करें तो कृषि क्रांति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अगर कृषि क्रांति न होती तो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। अर्थात कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप कच्चा माल आसानी से मिलने लगा, फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों के लिए जैसे कि चीनी उद्योग अगर स्थापित करना है, कपड़ा उद्योग स्थापित करना है, उसके लिए कपास, गन्ना आदि आसानी से उपलब्ध होने लगे। अगर जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। सरकार की व्यापारिक नीति। अर्थात इंग्लैंड की सरकार ने उद्योगों को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। अर्थात उन्होंने सभी प्रकार के चुंगी करों को हटा दिया और किसी प्रकार कोई चुंगी कर नहीं था। अर्थात अपने देश के नागरिकों को व्यापार करने की पूरी आज़ादी दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लैंड की शक्तिशाली जहाजी बेड़ा। इंग्लैंड के पास जहाज़ों का विशाल बेड़ा था, इसी कारण इंग्लैंड को है वो महासागर की रानी कहा जाता है। अर्थात इंग्लैंड के पास बड़ी बड़ी जहाज़ें थी जिसके द्वारा वे कच्चा माल या निर्मित माल वो दूसरे देशों को भेजते थे। अर्थात उन्होंने युद्ध अनेक देशों के साथ युद्ध किए, उसमें भी इंग्लैंड का जहाजी बेड़ा सहयोग दिया। इस प्रकार इंग्लैंड के पास शक्तिशाली जहाज़ों का बेड़ा होना भी औद्योगिक क्रांति के लिए सही साबित हुआ। उसके बाद में आप बात करते हैं विशाल औद्योगिक
विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य है। जैसे कि बात करें, इंग्लैंड ने अनेक देशों के साथ युद्ध करके अपने औपनिवेशिक जो साम्राज्य को वृद्धि कर ली थी। जैसे कि भारत के अंदर अमेरिका, अफ्रीका आदि देशों में उनके बहुत बड़े बड़े उपनिवेश थे और अत्यधिक मात्रा में उपनिवेश होने के कारण वो आसानी से दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकते थे। उसके बाद में राजनीतिक स्थिरता। इंग्लैंड के अंदर किसी प्रकार की कोई युद्ध, आपसी फूट, लड़ाई झगड़े नहीं थे और पूर्ण रूप से राजनीतिक स्थिरता थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, उद्योगपति है वो उद्योगों में पूंजी लगाने से डरते नहीं थे। तो किसी प्रकार के लड़ाई दंगा नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग क्रांति बढ़ावा। उसमें इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। अगर इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मैप के अंदर आप देख सकते हैं, ये इंग्लैंड है जहाँ ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, अर्थात यूरोप के अन्य देशों के साथ आसानी से व्यापार कर सकता था। जैसे कि पुर्तगाल, अफ्रीका और इधर एशिया, मतलब सभी देशों के साथ मतलब व्यापार कर सकता था, क्योंकि इसके चारों ओर समुद्र है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप जो भौगोलिक स्थिति अच्छी थी और वो औद्योगिक विकास, कच्चा माल था, वो आसानी से बेच या खरीद सकते थे। उसके बाद हम बात करें प्रतिस्पर्धा। इंग्लैंड के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ी, खासतौर पर अमेरिका के साथ उनका जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी कि वो अधिक से अधिक अपना माल बेचकर लाभ कमाए और अमेरिका चाहता था कि वे अधिक सामान बेचकर अपना लाभ कमाए। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा भी जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। ऊर्जा के साधन, उद्योगों को चलाने के लिए कोयला और बिजली की जो आवश्यकता होती है वो पर्याप्त मात्रा में थी। इंग्लैंड के पास अगर कोयले की कमी होती, वे अन्य देशों से आसानी से आयात कर लेते थे। अर्थात ऊर्जा के पर्याप्त साधन होने के परिणाम स्वरूप जो उद्योगों को बढ़ावा मिला। प्राकृतिक संसाधन, इंग्लैंड के पास लोहायस्क अर्थात अनेक कच्चे माल के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। अगर नहीं भी था तो वह अन्य देशों के साथ उपनिवेश स्थापित थे ही और उन्हें अन्य देशों से कच्चा माल मंगवाया और अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया। वस्तुओं की मांग बढ़ना, अर्थात बढ़ती जनसंख्या के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी था। उद्योगों, मशीनों द्वारा बनाई गई बढ़िया बढ़िया माल जो है, अच्छा सामान, वो लोगों की मांग बढ़ने लगी। अर्थात लोग अच्छी वस्तुओं के लिए किसी दाम देने तक को तैयार थे, कोई भी कीमत चुका सकते थे। इस प्रकार वस्तुओं की मांग बढ़ना उद्योगों को सहायक हुआ। श्रम की उपलब्धता, जनसंख्या बढ़ने से अधिक श्रम उपलब्ध था, अर्थात इंग्लैंड के लोगों को अच्छे श्रमिक मिलने लगे थे और उद्योगपतियों को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ती थी कि वे कहीं श्रमिक कहाँ से आएंगे, और सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे जनसंख्या बढ़ने के परिणाम से। उसके बाद लाभ कमाना, उद्योगों का मकसद ही होता है लाभ कमाना। अर्थात इंग्लैंड के जो जितने भी व्यापारी और उद्योगपति थे, उन्होंने अधिक से अधिक लाभ कमाना अपना लक्ष्य रखा और जिसके परिणाम से वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते थे। उसके बाद में शिक्षा, तो 18वीं 19वीं शताब्दी से इससे पहले जो पुनर्जागरण आया तो लोगों की सोच और विचारधारा में परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, उद्योगों को बढ़ावा मिला, क्योंकि लोगों की जो प्राचीन रूढ़िवादिता थी वो खत्म हो गई। अर्थात उन्होंने सोचा कि नई तरीके से वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति हुई। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।